दोस्तों एक क्वेश्चन करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन ये दिया हुआ है, ए 100 MVA सिंक्रोनस जनरेटर ऑपरेट्स ऑन फुल लोड एट अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 हर्ट्ज। ओके, 50 हर्ट्ज पे सिंक्रोनस जनरेटर ऑपरेट कर रहा है। तो लोड इज सडनली रिड्यूस्ड टू 50 मेगावाट। ओके, लोड जो है सडनली रिड्यूस हो जाता है 50 मेगावाट पे ड्यू टू टाइम लैग इन गवर्निंग सिस्टम। ओके, गवर्नर सिस्टम, द स्टीम वॉल्व बिगिन टू क्लोज आफ्टर 0.4 सेकेंड। जो गवर्नर सिस्टम है उसमें कुछ ना कुछ लैगिंग है, टाइम लैगिंग है, वो रिस्पॉन्ड थोड़ी देर में कर रहा है। वो जो है उसका जो वॉल्व है आफ्टर 0.4 सेकेंड पे उस वॉल्व जो है क्लोज होना स्टार्ट होता है। ओके, ये इसमें दे रहा है। द चेंज इन फ्रीक्वेंसी दैट ऑकर्स इन दिस टाइम इज, इस टाइम के दौरान मतलब इन विद इन 0.4 सेकेंड जो फ्रीक्वेंसी में चेंज आता है, मतलब रोटर की रोटेशन में, रोटर के जो रोटेशन की जो फ्रीक्वेंसी होगी उसमें जो चेंज आता है वो हमें बताना है, कितना चेंज आया। ओके, तो दोस्तों पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि गवर्निंग जो सिस्टम होता है जनरेटर का वर्क कैसे करता है। दोस्तों गवर्निंग सिस्टम जो है वो डिमांड के अकॉर्डिंग वो ओपनिंग क्लोजिंग करता रहता है। डिमांड अगर बढ़ जाती है तो गवर्निंग सिस्टम का जो वॉल्व होता है वो एक्सपैंड हो जाएगा, ताकि क्योंकि मैकेनिकल इनपुट की रिक्वायरमेंट ज्यादा है वह, तो वो एक्सपैंड हो जाता है क्योंकि डिमांड बढ़ चुकी है। अगर डिमांड रिड्यूस हो जाती है सडनली, अब तो इसका मतलब मैकेनिकल इनपुट की रिक्वायरमेंट कम हो चुकी है, तो वॉल्व अपने आप कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा ताकि स्टीम कम से कम फ्लो हो, है कि नहीं। तो इस हिसाब से ऑटोमेटिक जो है वॉल्व ओपन क्लोज होता रहता है डिमांड के अकॉर्डिंग। ओके, और ये मैनुअली होता है, कोई वहां आदमी, सॉरी ये मैनुअली नहीं होता है, वहां पे कोई आदमी बैठ के ये काम नहीं करता, ये ऑटोमेटिक सिस्टम होता है। वो ऑटोमेटिक डिमांड को डिटेक्ट करता है और ओपन क्लोज होता रहता है, ये गवर्निंग सिस्टम। ठीक, तो दोस्तों एक क्वेश्चन ये है कि जनरेटर जो है 50 हर्ट्ज पे उसका जो रोटर है घूम रहा था। ओके, वो फुल लोड पे, मतलब यहां पे पावर फैक्टर नहीं दिया हुआ है, पावर फैक्टर हम लोग एज्यूम कर रहे हैं 1 है। ठीक, इसका मतलब 100 मेगावाट वो सप्लाई कर रहा था फुल लोड। ठीक, एट 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे रोटर घूम रहा था। अचानक से क्या होता है, डिमांड रिड्यूस हो जाता है, मतलब 50 मेगावाट पे डिमांड आता है, सीधा हाफ डिमांड हो जाता है। तो ऑब्वियस सी बात है, डिमांड रिड्यूस हो गया तो गवर्निंग वॉल को कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, क्योंकि अब स्टीम की रिक्वायरमेंट अब कम है कि नहीं, तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा जो वॉल्व है। लेकिन क्या है कि हर सिस्टम में कुछ ना कुछ टाइम लैग होता है, वो तुरंत रिस्पॉन्ड नहीं करता है। वैसे यहां पे देखिए टाइम लैग कितना है, 0.4 सेकेंड का। वो 0.4 सेकेंड बाद जो है वॉल्व जो है क्लोज होना स्टार्ट होता है। ठीक, तो वो उस 0.4 सेकेंड में, उस 0.4 सेकेंड तक कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी जो है ट्रांसफर हो जाती है जिसकी रिक्वायरमेंट होती नहीं है। तो वो एनर्जी कहां पे किस चीज में यूटिलाइज होती है, वो क्या करती है, वो जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो रोटर की स्पीड को बढ़ा देता है, मतलब वो जो एनर्जी एक्स्ट्रा गई है वो काइनेटिक एनर्जी में बदल जाती है, रोटर की स्पीड जो है बढ़ जाती है। इससे क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑब्वियसली क्या आएगी, बढ़ जाएगी। तो चेंज होगा, क्या होगा, पॉजिटिव होगा। फ्रीक्वेंसी अब ऑब्वियस बात है अब बढ़ जाएगी, क्योंकि अब हमें रिक्वायरमेंट जितनी थी उससे ज्यादा हमें इस 0.4 सेकेंड में हमें रिक्वायरमेंट से ज्यादा मिला, क्या बोलते हैं वो फ्यूल जो है, स्टीम जो है हमें रिक्वायरमेंट से ज्यादा मिल गई, तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी जो है रोटर की बढ़ जाएगी। ओके, तो चलिए अब कितनी बढ़ जाती है इसको हम न्यूमेरिकली सॉल्व करते हैं। ठीक दोस्तों, जब ये 50 हर्ट्ज पे रेटेड स्पीड पे घूम रहा था तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है रोटर की, उसका फॉर्मूला क्या आता है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटर एट रेटेड स्पीड और फ्रीक्वेंसी इज गिवन बाय G इंटू एच, है कि नहीं। G की वैल्यू क्या है 100 MVA, H की वैल्यू क्या है 5 किलोवाट सेकेंड पर KVA, है कि नहीं। तो वैल्यू निकाल लीजिए, कितनी आ जाएगी 100, ठीक, 100 MVA इंटू 5 किलो। ठीक, ये कितना आ गया हमारा, ये काइनेटिक एनर्जी है यानी जूल में आएगी, तो ये कितना आ गया 500 मेगा जूल। ओके, हमारा ये काइनेटिक एनर्जी कौन सी है, जब रोटर जो है 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी से घूम रहा है। ओके, तब उसकी काइनेटिक एनर्जी रोटर की कितनी है 500 मेगा जूल। अब क्या होता है,
अब लोड की डिमांड जो है सीधे हाफ हो गई, कम हो गई, 50 मेगावाट हो गई। तो अब मतलब एक्स्ट्रा एनर्जी जो मिल रही है रोटर को कितने सेकंड तक मिली? 0.4 सेकंड तक, है कि नहीं? तो कितनी एनर्जी एक्स्ट्रा मिली? 50 एक्स्ट्रा, सॉरी एक्स्ट्रा पावर एक्स्ट्रा एनर्जी टिल 0.4 सेकेंड इज इक्वल टू क्या होगा? 100 मेगावाट माइनस 50 मेगावाट, है कि नहीं? ये एक्स्ट्रा एनर्जी हमें अगर पावर को एनर्जी बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा? टाइम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कितने? इतना पावर कितने सेकंड तक? 0.4 सेकंड। तो ये कितनी एनर्जी आ गई? 550, ये आ गई 20 मेगा जूल, है कि नहीं? मतलब 0.4 सेकंड तक। वॉट क्या होता है? वॉट का मतलब क्या होता है? वॉट मतलब होता है जूल पर सेकंड, है कि नहीं? लेकिन पर सेकंड पर टाइम, तो 0.4 सेकंड तक कितना वॉट मिला? एक्स्ट्रा वॉट 50 वॉट इंटू 0.4 सेकंड, तो कितना आ गया? इतनी एनर्जी हमें एक्स्ट्रा दी गई। कितने टाइम के लिए? 0.4 सेकंड तक हमें इतना एक्स्ट्रा एनर्जी रोटर को दिया। तो ये एनर्जी क्या करेगी? ये रोटर की स्पीड को बढ़ा देगी, है कि नहीं? ये एक्स्ट्रा एनर्जी है, तो रोटर की स्पीड बढ़ जाएगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। ठीक, तो हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल होती है? ये चीज हमें पता है कि नहीं? काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो स्पीड के प्रोपोर्शनल होती है कि नहीं? या ओमेगा स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है कि नहीं? या यूं कह लें फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। तो हम ये लिख सकते हैं कि नहीं? काइनेटिक एनर्जी काइनेटिक एनर्जी इन सेकंड केस डिवाइड बाय काइनेटिक एनर्जी इन फर्स्ट केस इज इक्वल्स टू फाइनल फ्रीक्वेंसी, जो मतलब 0.4 सेकंड के बाद कुछ उसकी स्पीड बढ़ चुकी होगी, उसकी फ्रीक्वेंसी कुछ और होगी, उसको मैं F2 मान रहा हूं। ठीक, डिवाइड बाय F2 स्क्वायर डिवाइड बाय F1 स्क्वायर। इनिशियली कितना, कौन सा फ्रीक्वेंसी पे था? 50 हर्ट्ज पे था, तो F1 कितना है? 50 हर्ट्ज। ओके, तो अब F2 हमें निकालना है कि नहीं? फाइनल फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? अब देखिए क्या हो जाएगा, ये F2 क्या हो जाएगा? रूट ओवर F1 इंटू रूट ओवर KE2 डिवाइड बाई KE1। ओके, KE2 कितना होगा? KE2 कितना होगा? 520 हो जाएगा, क्योंकि 500 जूल पे था, है कि नहीं? 500 जूल पे था, लेकिन अब काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? 0.4 सेकंड के बाद 520 हो जाएगी, क्योंकि है कि नहीं? रोटर की काइनेटिक एनर्जी बढ़ चुकी होगी, तो 500 प्लस 20, क्योंकि ये एक्स्ट्रा एनर्जी दे दी गई रोटर को, तो 500 प्लस 20, है कि नहीं? तो हमारा F2 कितना आ जाएगा? F1 कितना है? 50 हर्ट्ज, 520 डिवाइड बाई 500, है कि नहीं? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी थी? 500 थी, 500 मेगा जूल। फाइनल क्या हो जाएगी? 500 प्लस 20, है कि नहीं? तो यहां से कितना आ गया हमारा वैल्यू? कैलकुलेटर से देखिए, यह आ गया 520 डिवाइड बाई 500, फाइनल फ्रीक्वेंसी हमारी आ गई 50.99 हर्ट्ज। ओके, या यू कह ले 51 हर्ट्ज। ओके, 51 हर्ट्ज। तो चेंज कितना आया? चेंज कितना आ गया? F2 माइनस F1 इज इक्वल टू 51 माइनस 50, ये कितना आ गया? 1 हर्ट्ज। ओके, तो हमारी फ्रीक्वेंसी जो है बढ़ गई, है कि नहीं? क्योंकि वाल्व जो है कुछ देर बाद जाके क्लोज हुआ, है कि नहीं? इतने 0.4 सेकंड के बाद वाल्व को क्लोज हुआ, इतने देर में एक्स्ट्रा एनर्जी रोटर को ट्रांसफर हो गई। काइनेटिक एनर्जी जिसकी रोटर की स्पीड जो है बढ़ गई, उसकी वजह से उसकी फ्रीक्वेंसी जो है बढ़ गई। कितनी? 50 से 51 हर्ट्ज। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।